नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 33 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपने पाम को एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, जिस तरीके का आपकी पाम का आकार है, हम इसे एलिमेंट्री हैंड की कैटेगरी में रखते हैं। सबसे 7 श्रेणियों में सबसे ज़्यादा पास आपका हाथ है प्रारंभिक हाथ की कैटेगरी में। इस तरह का हाथ शरीर के अनुपात में भारी होता है, आकार में बड़ा होता है। ठीक है, ये देखिए आपके हाथ जो है वो अच्छा बड़ा आपका हाथ है। और उंगलियां इन लोगों की कैसी होती हैं भाई? उंगलियां उनकी थोड़ी पतली होती हैं। ठीक है, हाथ देखने में गुदगुदा लगता है, जैसा कि आपका हाथ है लंबा भी होगा और चौड़ा भी होगा। मतलब इस तरह के भारी हाथ आराम से देखते ही पता चल जाते हैं। ठीक है, हाथ में अन्य गुण जैसे उंगलियां पतली होंगी, हाथ नरम होगा और भाग्य रेखा अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनको मान सम्मान मिलता है, ज़्यादा सफल होते हैं और प्रसिद्धि भी पाते हैं। अब आपके हाथ में क्या है कि एक भाग्य रेखा ये देखिए ये जा रही है और एक सपोर्टिव भाग्य रेखा यहाँ से आ रही है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ, ये देखिए एक भाग्य रेखा आपकी ये जा रही है और एक भाग्य रेखा यहाँ से भी जा रही है। इस तरह की स्थिति में जब 2 भाग्य रेखाएं या भाग्य रेखा के साथ कोई रेखा आके मिल जाए तो व्यक्ति बहुत सफल होता है अपने जीवन में। ऐसे लोगों के साथ तो ये होता है कि देखो, या तो इनको पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलती ही है, और अगर पैटर्नल प्रॉपर्टी किसी किसी के हाथ में, मान लीजिए कि आपका हाथ ऐसा है प्रारंभिक एलिमेंट्री हैंड में आ रहा है और उसके बाद भी आपके पिता के पास संपत्ति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी ये लोग बहुत ही अर्ली एज में अपना मकान वगैरह बना लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। एक मोटे हाथ की विशेषता ये होती है, इस तरह का जो एलिमेंट्री हैंड होता है इसमें रेखाएं अगर कोई निगेटिव होगी तो उसका असर बहुत ही कम हो जाता है, और जो भी रेखाएं होती है वो पॉजिटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक उत्तम चीज़ हो जाती है। भारी हाथ में हम यही कहते हैं कि भाई दोष जो होते हैं रेखाओं के बड़े कम हो जाते हैं। जीवन रेखा पे अगर कोई दोष हो तो भी भारी हाथ में एक हद तक ये बहुत कम कर देता है। भारी हाथ वाला व्यक्ति, यदि कोई दोष नहीं होता है हाथ के अंदर, तो फिर व्यक्ति ये व्यापार की तरफ भी बढ़ जाते हैं, लोग बिजनेस भी करते हैं। देखो, अंगूठा अगर इनका कम खुलता है, ये देखिए आपका अंगूठा है जो, ये देखिए अभी आपने खोलने वाली तस्वीर मुझे नहीं भेजी है। कई हाथों में अंगूठा हमारा ये इस तरह का एंगल बनाता है, थोड़ा इस तरह का। देखिए मैं मिटा के दिखाती हूँ, ये देखिए ये इस तरह का एंगल बनाएगा कि यहाँ तक अंगूठा खुलेगा। कई हाथों में अंगूठा पूरा समकोण बनता है, कई में इस तरह का अधिक कोण बन जाता है, राइट। तो कैसे आपका कोण बन रहा है उस पर निर्भर करेगा। तो ऐसा देखा जाता है कि अगर अंगूठा थोड़ा कम खुलता है तो ऐसे व्यक्ति पहले नौकरी करते हैं और बाद में बिजनेस में चले जाते हैं। ठीक है, जीवन रेखा में हम कह सकते हैं कि भाई सीधापन या मस्तिष्क रेखा में टेढ़ापन हो, दीप हो, तो भी वो आयु निकल जाएगी तो ये लोग आगे उन्नति करते हैं। आपकी जीवन रेखा पर ऐसा कोई नेगेटिव साइन मैं नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है, जिन लोगों के हाथ ऐसा कार के हैं वो देख सकते हैं, जीवन रेखा पर कोई दीप आ जाए, मस्तिष्क रेखा पर दीप आ जाए, तो उस आयु के पश्चात फिर वो लोग जो है कह सकते हैं भाई तरक्की करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपका हाथ जो है वो बहुत सुंदर है और ऐसे व्यक्ति काफ़ी रिच बनते हैं फ्यूचर में जाकर। अब अगर बात करते हैं एक एक करके आपकी उंगलियों पर, आपके ग्रहों पर, तो बात करते हैं आपकी उंगलियां बहुत अच्छे से देख सकती हूँ मैं, दोनों उंगलियों का बैलेंस है ना। तो तर्जनी जो है, तर्जनी मीन्स पहली उंगली जो है आपकी, और सूर्य की उंगली मतलब तीसरी उंगली, एक दूसरे के लगभग बराबर है, कोई एक दूसरे से कम नहीं है, छोटी नहीं है। तो ये आपकी लीडरशिप स्किल्स को दिखाती है। और सूर्य की उंगली जो है आपके साहस को दिखाती है, नेगेटिव सिचुएशंस में आप कैसे रहेंगे, रिस्क लेने की कितनी क्षमता है, उन सब चीज़ों में आप काफ़ी अच्छे से बैलेंस्ड हैं। और तस्वीरों में भी ये चीज़ पहले देख लेते हैं अच्छे से। हाँ जी, मैं यही देख पा रही हूँ कि उंगलियां जो है लगभग बराबर ही हैं। ये हल्की सी तर्जनी बड़ी है, बहुत लाइट सी है, हल्की सी भी तर्जनी लेकिन बड़ी होती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अहंकार नहीं करना है। कई बार ये चीज़ जब आदमी बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है तो थोड़ा बहुत ये चीज़ आ सकती है आपके अंदर, लेकिन इस चीज़ को आपको कंट्रोल में रखना है, बिकॉज बाकी सब चीज़ें तो सब पॉजिटिव है। एक आपका आ रहा है सूर्य से, ये जो बुध की तरफ जा रही है, ये बुध की जो उंगली है ना, ये सूर्य की उंगली की तरफ मुड़ रही है, झुक रही है, जैसे हम कहते हैं। ये बुधादित्य योग कहलाता है। बुधादित्य योग में ये बहुत अच्छा योग बनता है। ऐसे में व्यक्ति जो भी बिजनेस करेगा तो फिर उसमें बहुत सफलता मिलती है उसको। देखिए यहाँ पर ये जो बुध होता है ना, ये बिजनेस का कारक होता है। और जिस तरीके से बुध की उंगली सूर्य सफलता का कारक होता है, तो सूर्य की तरफ जब ये झुक जाती है तो ये व्यक्ति को विद्या में भी, यानी कि आपकी पढ़ाई में भी आपको बहुत सफलता देती है, करियर में, और स्पेशली व्यापार वाले करियर में काफ़ी अच्छे से सफलता देती है। ठीक है, जिस तरह से आपकी शनि की उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, ये आपको मेहनती परिश्रमी बनाती है।
तो ये उंगली आपकी अच्छी खासी है। यहाँ पर आ जाते हैं आपके अंगूठे की तरफ। तो अंगूठा देखिए आपका जिस तरह से ऊपर से फूला हुआ है ना, ये हम देखते हैं अपने मस्तिष्क को, अपनी बुद्धि को। तो आपका मस्तिष्क बुद्धि जो है वो सर्वोत्तम में काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तर्क ज़रा कम करते हैं, है ना, तर्क वाला भाव थोड़ा सा कम है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आपके शुक्र के घर को। शुक्र का घर बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, उम्र बहुत लंबी होगी और जो भी लग्जरी आप सोचते हैं जीवन में वो सब चीज़ें आपके पास होंगी। ये जीवन में आपको सारी लग्जरी दिलाती है। शुक्र बहुत सुंदर होता है तो पैसा बहुत अच्छा आता है जीवन के अंदर, क्योंकि लग्जरी तो आप पैसे से ही खरीदोगे ना। और घर है, मकान है, गाड़ी है, हर चीज़ का जो है आपको सुख मिल जाता है। यहाँ पर बात करते हैं आपके बुध की भी, सॉरी गुरु पर्वत की भी। गुरु पर्वत भी आपका सुंदर और शुक्र भी बहुत सुंदर है। तो दोनों ही स्थितियों में देखा जा सकता है कि मैरिड लाइफ जो है वो अच्छी खासी रहेगी, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं शनि की क्षेत्र की तरफ। शनि हल्का सा दबा हुआ है, हो सकता है आप कोई लोन वगैरह ले, है ना। शनि हल्का सा भी दबता है तो थोड़ा सा लोन वगैरह का हिसाब बनने लगता है और थोड़ा सा मानसिक अशांति देता है, ठीक है। थोड़ा सा मन में जो है उथल पुथल दे देता है। शनिवार के दिन आप दिया जलाया कीजिए मंदिर में, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चाहें तो शनिवार के दिन अपने ऊपर से कुछ उड़द है या नमक है या तेल है या लोहे की कोई कील वगैरह है, कोई भी चीज़ है जो कि हमारी जैसे चमड़े की चप्पल है, कोई भी चीज़ जो कि शनि का कारक हो, अपने ऊपर से उतारिए और दान दे दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये चीज़, ठीक है। शनि का मंत्र मैं आपको भेज दूंगी। शनि मंत्र भी आप शनिवार के दिन 5-5 मिनट सुबह शाम सुन लीजिए, उसको साथ कर लीजिए, आपका शनि और अच्छा हो जाएगा। ये जो मानसिक अशांति है ना जरा बहुत भी दिमाग में, उसको भी शांत करेगा। ओवरऑल बुढ़ापे में काफ़ी अच्छा पैसा रहेगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सूर्य की बात की जाए, सूर्य से हम अपनी जॉब चेक करते हैं, जो कि बहुत अच्छी आपकी सूर्य की लाइन है और अच्छी खासी आपकी लाइन यहाँ पर जा रही है और विदेश से धन लाभ आपको होगा, ठीक है। आप एक बार विदेश जा चुके हैं और आपका दोबारा भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ से आपको फिर से जो है अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। ये अच्छा स्थिति होती है जब इस तरह से देखिए कोई सूर्य रेखा जा रही हो और यहाँ से इस तरह से हल्की सी भी मंगल की तरफ दिखती है, तो ऐसे व्यक्ति को विदेश से पैसे का धन लाभ होता है, ज़मीन से पैसे का धन लाभ हो जाता है, रियल एस्टेट का काम में ऐसा व्यक्ति अच्छा कर लेता है। ये सब चीज़ें आ जाती हैं। बहुत क्लियर कट आपकी मुझे बिज़नेस की लाइंस नज़र आ रही हैं। बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है कि हाँ आप बिज़नेस की तरफ जाएंगे ही जाएंगे, बिकॉज़ अभी आप सर्विस में हैं मगर आगे आप बिज़नेस ज़रूर करेंगे, बिकॉज़ बड़ी अच्छी लाइनें जो आपके हाथ में हैं वो बिज़नेस की बन रही हैं। नौकरी के साथ आप व्यापार कर सकते हैं या फिर 2 बिज़नेस की तरफ भी आप जा सकते हैं, यहाँ से 2 लाइनें जा रही हैं। बिज़नेस के लिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बुध को देखते हैं और ये बुध आपका अच्छा खासा उठा हुआ है। जिस वक्त बुध पे खड़ी लकीरें आ जाएं वो वक्त आपके लिए बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मुझे यहाँ बहुत लाइट लेकिन दिखाई दे रही है एक मछली बनती हुई। ये देखिए इस तरह से आपके हाथ में ये फिश साइन बन रहा है। देखिए मुझे बहुत नज़र आ रहा है यहाँ पर एक फिश साइन बनता हुआ। ये फिश साइन तो फिर बहुत पैसा दे देता है, बहुत प्रसिद्धि देता है, बड़ा अच्छा साइन कहलाता है। दैट्स अ वेरी गुड साइन। ये आपको काफ़ी रिच बनाएगा और आपका जो भी बिज़नेस होगा वो पहले तो इंटरनल लेवल पर हम कह सकते हैं, लेकिन बाद में इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकता है। बहुत ज़बरदस्त ये साइन होती है। यहाँ पर आप जो होता है ना कुछ नीली इंक या उजाला आता है ना, जो नील जिसे हम कहते हैं, उसको लगाइएगा सिर्फ ये वाले पोर्शन पे सूर्य के नीचे और मुझे पिक भेजिएगा। उसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर ये फिश साइन है या नहीं है। अगर किसी के सूर्य पे फिश साइन होती है तो फिर तो बहुत ज़्यादा ही वो व्यक्ति अमीर बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा मान पद प्रतिष्ठा उसको मिलती है। काफ़ी अच्छा साइन ये माना जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं देखो आपकी भाग्य रेखा की तरफ। अगर भाग्य रेखा को देखूं तो पूरा यहाँ से मणिबद्ध से एक रेखा चल रही है। मणिबद्ध से जब रेखा चलती है और सीधा शनि के पर्वत की तरफ पहुँच जाती है तो पूरे जीवन व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है। इसके अलावा आपकी एक शाखा जो है वो चंद्र के पर्वत की तरफ से आ रही है। जब जब विदेश जाएंगे विदेश में सफलता ही मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। विदेश से पैसा आने का अच्छा ही होगा, विदेश में बसने का भी होगा। आप चाहें तो जा सकते हैं, बस सकते हैं, सिर्फ ये चाहें पर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि व्यक्ति जाएगा ही और बसेगा ही, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं लेके जाता किसी को। मगर एक अच्छा योग होता है कि अगर आप जाएंगे तो सफल होंगे, वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्ट्रगल ज़्यादा नहीं रहेगा। अब अगर बात करते हैं मकान की भी, तो देखो यहाँ पर मकान के भी योग आ रहे हैं। एक योग तो यहाँ आ रहा है मकान का, ठीक है, और उसके बाद भी आप मकान बनाएंगे। एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इस एज पे बनेगी
और एक छोटी प्रॉपर्टी यहाँ पर भी बनेगी। तो प्रॉपर्टी के तो आपके कई कई योग आ रहे हैं। ठीक है, ये कैसे कैसे आएंगे कि देखिए मैं आपको एज गिनना सिखाती हूँ, अपनी एज गिनिएगा। यहाँ पर जितने डॉट लगाएंगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइएगा, इसको मिलाइएगा, ये 21 वर्ष का समय बनेगा। लेट सपोज यहाँ 10 डॉट लग रहे हैं, यहाँ पर 10 डॉट लगाइएगा। उसके बाद आप आगे आइएगा तो 10 डॉट लगाइएगा, ये 42 वर्ष का समय बनेगा। उसके बाद 10 डॉट आप आगे लगाइएगा, 63 वर्ष का समय बनेगा। उसके बाद आप आगे लगाएंगे तो 84 ईयर्स का समय बनेगा। जिस जिस समय ये ट्रायंगल बनते हैं हाथ जीवन रेखा पे देखा जाता है कि व्यक्ति जो है वो मकान जो है वो बना लेता है अपना। ठीक है, तो ये योग आपके हाथ में। और एक प्रॉपर्टी तो लेट एज में बनेगी, वो तो काफ़ी लेट एज में है, रफली अगर रफली मैं देखूं बिना काउंट करे तो 50 के आसपास वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपकी बनेगी, कोई काफ़ी बड़ा उसमें प्रॉपर्टी का योग आएगा आपको। जीवन रेखा तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत लंबी है, और उसके साथ साथ आयु रेखा जिसे हम कहते हैं हृदय रेखा भी बहुत लंबी आ रही है। हृदय रेखा को भी आयु रेखा कहा जाता है। किसी किसी की जीवन रेखा आप देखोगे सिर्फ इतनी सी है और फिर भी वो व्यक्ति जिंदा है। अभी रिसेंटली मेरे पास आता था, उनकी उम्र 50 वर्ष थी और जीवन रेखा बस लगभग इतनी ही थी, लेकिन व्यक्ति तो जिंदा है ना, हाथ बेच रहा है। तो देखा जाता है आयु हृदय रेखा से भी, आप मस्तिष्क रेखा से भी चेक कीजिए कि भाई बाकी रेखाएं अगर लंबी हैं तो जीवन जो है वो लंबा होता है। हृदय रेखा स्पेसिफिकली देखी जाती है उसके लिए। आपकी हृदय रेखा बिल्कुल गुरु के पर्वत तक पहुंच गई है। सबसे अच्छी हृदय रेखा यही मानी जाती है जब व्यक्ति की हृदय रेखा पूरी गुरु तक पहुंच जाती है। समझ लीजिए इस व्यक्ति पर आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो। ऐसे लोग दिल के बहुत सुंदर और बहुत साफ होते हैं, क्योंकि गुरु जो है अपने आप में ही सबसे पवित्र ग्रह माना जाता है। और यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होता है भावुक भी होता है। आपको कोई 50 बार कुछ भी उल्टा बोल देगा, एक बार प्यार से बोलेगा, रोक के बोलेगा या हंस के बोलेगा, आप तुरंत पिघल जाओगे, उसके लिए सब कुछ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होती ऐसे व्यक्तियों को। ये चीज़ बहुत अच्छी है। बुढ़ापे तक भाग्य रेखा को अगर मैं देखूं तो बिल्कुल क्लियर कट जा रही है। बुढ़ापे में अच्छा खासा पैसा होगा। मनी एंटीना भी बने हुए हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा स्रोत से आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, भाग्य रेखा को चलते लाइन से लेकर, तो भाग्य रेखा ये देखिए बचपन से जा रही है और यहाँ तक का समय 30 वर्ष का समय रहता है। ये काफ़ी अच्छी जा रही है। उसके बाद अब आप चल रहे हैं लगभग 33 साल के आसपास, अभी भी भाग्य रेखा आपकी अच्छी खासी चल रही है। और 30वें वर्ष में हल्का सा कुछ बदलाव भी मुझे नज़र आ रहा है। इसके बाद जीवन में कुछ बदलाव सा नज़र आ रहा है। इसके बाद भाग्य रेखा फिर चल रही है और लगभग 40-41 साल के आसपास, नहीं थोड़ा उससे भी ज़्यादा हम बात करें तो 42 वर्ष के आसपास मुझे लग रहा है ये रेखा को, धन रेखा को कोई रेखा काट रही है। देखो उस समय कोई परेशानी आएगी, उस समय आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं डालना है। स्पेसिफिकली यही हम कर सकते हैं, बाकी तो जो आएगा वो आएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ ख़राब नहीं है, बिकॉज फिर ज़्यादा ही ख़राब होता है तो ये पूरी काट देती है, या फिर जीवन रेखा पे भी हमें साइन नज़र आते हैं, तो वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट मत करना उस समय कोई, यहाँ तक। और ये काट भी नहीं रही है, बस ये पहुँच ही रही है लगभग। ठीक है, फिर भी मत करना, सेफ साइड से 42वें साल में इन्वेस्टमेंट मत डालना। बाकी ओवरऑल बिल्कुल बढ़िया भाग्य रेखा है। 50वें साल में फिर एक बदलाव आएगा और फिर कोई और आप काम करोगे, और यहाँ से फिर उसके बाद अंतिम सांस तक भाग्य रेखा एकदम बढ़िया साथ देगी। सो धन की कमी कभी नहीं होगी आपको। अब आते हैं आपके जीवन रेखा पे, जिसने शुरुआत में कुछ कुछ टेंशन दे रखी। ये रही राहु रेखाएं। ठीक है, ये रही राहु रेखाएं आपके हाथ पे। देखो जीवन रेखा पे जब राहु रेखा आती है, ये देखिए जीवन रेखा जा रही है आपकी, और आप ये देखिए कि ये कट लग रहे हैं। ठीक है, ये हल्के हल्के कट आपको नज़र आ रहे होंगे अपने हाथ पे। ये राहु रेखाएं हैं, ये चिंता रेखाएं हैं। अटक, चिंता, परेशानी, एज निकालना मैंने सिखा दिया है, तो आप एज निकाल सकते हैं कब कब ये आ रही हैं। ठीक है, ये राहु रेखाएं और कुछ नहीं करेंगी तो कम से कम परेशान कर लेंगे, क्योंकि देखो भाग्य रेखा आपकी अच्छी खासी है, बिगाड़ तो कुछ खास नहीं पाएंगी ये आपका, लेकिन मानसिक चिंता ज़रूर दे के रखेंगी आपको। ये घर में किसी और को परेशानी हो, कोई और ज़्यादा टेंशन हो, मतलब ये मानसिक चिंताओं का कारक होती है बेसिकली। इसके लिए राहु रेखाएं जिसके भी हाथ में होती है, शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और मंत्र, राहु मंत्र जो है वो मैं आपको भेज दूंगी। राहु मंत्र जो है वो ज़रूर 5 मिनट दीजिए, अपने राहु मंत्र को रोज़ करिए उसके साथ साथ, तो ये काफ़ी हद तक आपको आराम हो जाएगा स्ट्रेस से। अब जीवन रेखा से बड़े अच्छे पॉजिटिव साइन हमारे जा रहे हैं। जीवन रेखा हमारी जा रही है और इस तरह से जो लाइनें हैं ये देखिए, ये चंद्र की तरफ भाग रही हैं, भाग्य रेखा की तरफ आती हैं, चंद्र की तरफ आती हैं। जब ये रेखाएं आ रही हैं फिर विदेश जाने के योग बनते हैं आपके। ठीक है, ये वही योग दिखाते हैं। अब बाकी मैं देख सकती हूँ यहाँ पर आपकी मैरिज लाइन है, मैरिज लाइन एकदम क्लियर कट है।
बच्चों की रेखाओं में ये वाली रेखा सबसे प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। जो एक रेखा है ना आपकी, वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी ओवरऑल। पैसे से देखो लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी, और सफल तो आप बहुत ज़्यादा ही होगे। थोड़ा सा राहु का कर लो, वो भी मुझे हाथ में हल्का सा दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी अच्छी खासी है, यहाँ पर एक बड़ी प्रॉपर्टी का योग साथ में भी है, तो फॉर श्योर आपकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आप बनाएंगे स्वयं, ठीक है। और ये देखो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल आ रहा है, ये ट्राइंगल आ रहा है, इसके अंदर ये ट्राइंगल आ रहा है। आप ध्यान से देखो, ये देखो, ये लगभग इस तरह से ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है और उसके अंदर ट्राइंगल। अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी का योग आएगा, मगर वो थोड़ा लेट एज में बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा टेंशन रेखाएं डेवलप हुई हुई हैं। सोचते बहुत हो, चांदी पहनो। यहाँ से ये देखो, आपका ये जा रहा है चंद्र की तरफ। जब मस्तिष्क रेखा चंद्र की तरफ जाती है, सब व्यक्ति बहुत सोचता है। और आप एक काम कर सकते हो, अगर तो चांदी का एक ग्लास ले लो, वो ग्लास में ही पानी पिया करो। आप अपना ग्लास पर्सनल बना लो, चांदी का पानी उसमें भर के रखिए और पीजिए। अगर जब तक नहीं कर पा रहे हैं, जब घर में चांदी के सिक्के होते हैं जनरली सभी के घर में, तो कुछ चांदी के सिक्का जो है पानी की बॉटल में अपनी डाल दीजिए और वो पानी आप नियमित रूप से पीजिए। आपको सोचने में ये जो प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ओवर थिंकिंग जो होती है, उससे बहुत राहत मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा मजबूत हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी आप अगर कुछ पूछना चाहें तो मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।